चलो देखो यूनिट 2 में बहुत कुछ है। यूनिट 2 में लगभग मेरे को 2 या 3 क्लास लग जाएगा। ठीक है, यूनिट 2 में और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 2 और यूनिट 3 है, ध्यान रखना। यूनिट 3 और यूनिट 2। यूनिट 1 से तो छोटा मोटा टॉपिक आता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लास्ट डे आया था क्या? लास्ट डे नहीं आया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वगैरह डिस्कस किए थे अपने। ठीक है, तो यूनिट 1 से वो सब सवाल आता है, बट यूनिट 2 और यूनिट 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, क्या हम यूनिट 1 लास्ट क्लास नहीं किया तो यूनिट 2 समझ में आ जाएगा क्या? द आंसर इज हाँ, समझ में आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम। बट जिम्मेदारी बनता है घर जाके वीडियो देख लेना, ठीक है? क्योंकि अगला वीक मैं यूनिट 1, यूनिट 2 और गवर्नमेंट बजट तीनों का एग्जाम लूंगा। ठीक है, अगला वीक यानी नेक्स्ट फ्राइडे, मंडे का फ्राइडे चला जाएगा, उसके बाद जो फ्राइडे आएगा मतलब 3 क्लास के बाद, यूनिट 1, यूनिट 2 और गवर्नमेंट बजट। याद रखना, खराब हो जाएगा तो उसके बाद 3 क्लास तक तुमको आने आने का परमिशन नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा भी नहीं। हाँ? ठीक है, चलो आ जाओ, काम का बात करते हैं। सुनो, कॉपी में लिखो। सबसे पहले बहुत सारा वर्ड होता है, एक है ग्रॉस और एक होता है नेट। ये हम लोग बात किए थे लास्ट डे, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस क्या होता है पता है? ग्रॉस होता है जैसे मान लो मैंने फोन 20,000 में खरीदा आज, और 3 साल बाद जब बेचूंगा 20,000 तो नहीं मिलेगा ना, डेप्रिशिएट होगा वैल्यू। मान लो 3 साल बाद उसका 12,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? तो ग्रॉस वैल्यू मतलब आप जिस दाम में चीजों को खरीद रहे हो, जिस दाम में। नेट वैल्यू मतलब आपका रीसेल वैल्यू आपको कितना मिलेगा, उसको बोलते हैं नेट। उसको बोलते हैं नेट वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो ग्रॉस अगर मैं बोल रहा हूँ 20,000 है, और अगर नेट बोल रहा हूँ 12,000 है, तो 8,000 से वैल्यू डेप्रिशिएट कर गया। 8,000 से वैल्यू डेप्रिशिएट कर गया, तो बेटा ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तुमको, क्या करेगा? डेप्रिशिएशन क्या करेगा, प्लस या माइनस? तो ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो डेप्रिशिएशन माइनस करो। लेकिन अगर नेट से ग्रॉस में जाना है, नेट से अगर ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिशिएशन क्या कर दो? प्लस कर दो। ये मेरा स्टेज 1 का काम हो गया। स्टेज 1 में क्या सीखा सर? कुछ ज्यादा कुछ नहीं सीखा, सिर्फ ये सीखा कि ग्रॉस से अगर नेट में जाना होता है डेप्रिशिएशन माइनस, और नेट से अगर ग्रॉस में जाना तो डेप्रिशिएशन क्या कर देता है? प्लस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बना लो एक बार। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन होना था, मतलब पूरा 8 का डेप्रिसिएशन होना था, मतलब 8 में कुछ पार्ट तो लॉस भी हुआ था, पूरा डेप्रिसिएशन। डेप के ऊपर आप ये एन लिखे हैं, डेप्रिसिएशन का शॉर्ट फॉर्म। जैसे कैलकुलेशन को हम टीचर्स लोग ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेशन। सॉल्यूशन को ऐसे लिख देते हैं। तो पूरा 11 का अकाउंट में क्या भाई? भाई ये तो डेप्रिसिएशन पूरा, हां वो तो डेप लिखते हैं, आता है डेप। शिवम सर को बुला लो वापस। डन। यूनिट 2 नेशनल इनकम, यूनिट 1, यूनिट 2, 3 यूनिट है चैप्टर का। अब आ जाओ, सुनो ध्यान से। हम लोग अब तक जो पढ़ते थे, अगर मैं बोलूंगा तुम लोग बीएसटी किसी का था, तो अगर मैं पूछूं डोमेस्टिक का मतलब और नेशनल का मतलब, जिसका बीएसटी नहीं भी था वो भी क्या बोलेगा बताओ? तो डोमेस्टिक और नेशनल में कोई फर्क होता है? डोमेस्टिक मतलब भी इंडिया के अंदर का हो गया, इन कॉमन पार्लांस डोमेस्टिक मतलब भी, और नेशनल मतलब भी इंडिया के अंदर ही गई। तो डोमेस्टिक मतलब भी इंडिया के अंदर और नेशनल मतलब भी। लेकिन बेटा इकोनॉमिक्स में जमीन आसमान का फर्क है, और बीएसटी में डोमेस्टिक मतलब होता है बेटा, डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया। आई अप्रिशिएट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा डोमेस्टिक इनकम 8,000 है, कितना है? मतलब सिर्फ वही इनकम जो मैं इंडिया से कमा रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ, उसको बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलेंगे? अगर आप इंडिया से 8,000 कमा रहे हो, यू विल से माई डोमेस्टिक इनकम इज 8,000। बट अगर तुम इंडिया से 8,000 कमा रहे और अब्रॉड से, बाहर से 2,000 कमा रहे, बाहर से कितना कमा रहे हैं? डोमेस्टिक से 8,000, अब्रॉड से 2,000, तब तुम बोलेगा मेरा नेशनल इनकम कितना हो गया बेटा? 10,000। मतलब नेशनल इनकम में डोमेस्टिक तो है ही। अरे नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम तो है ही, साथ साथ बाहर का इनकम भी है। कितना? 2,000। मतलब नेशनल इंक्लूड्स, एक मिनट, नेशनल इंक्लूड्स क्या क्या? वेरी गुड।
तो डोमेस्टिक मतलब खाली इंडिया का, नेशनल मतलब डोमेस्टिक तो लेना ही है साथ साथ। इसका मतलब अनुष्का एक चीज बताओ, आप खाली ये डेटा देख के मेरे को ये बता सकते हो बाहर से कितना कमाया? हाँ, सही बोल रही है। तो जो अपन बाहर से कमाते हैं ना, उसको बोलते हैं NFIA। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म एनीवन नोस? नहीं 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 नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, तो यहां से अगर आपको यहां जाना है, NFIA क्या कर दो बेटा, NFIA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड। अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, NFIA प्लस कर दो। मनन, अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस NFIA। ठीक है, प्लस NFIA माइनस NFIA। नवनीत बोर्ड पे नहीं दिखेगा। नेट से अगर ग्रॉस में जाना है क्या करेगा? नेट से लॉस प्लस करेंगे। क्या प्लस करें? वर्षा, अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? क्या बोलते हो उसको? फुल फॉर्म क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, एक लास्ट और लिखो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। क्या लिखो? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस लिख लो फटाफट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। नाउ देखो एक चीज समझो, फैक्टर कॉस्ट होता है कुछ को बनाने का खर्चा। क्या होता है? वो चीज को बनाने का खर्चा। मार्केट प्राइस क्या होता है? वो चीज दाम में बाजार में जा रहा है। कोई चीज अगर मान लो मैंने 10 रुपए में बना दिया, कितना रुपए बना दिया? 10 रुपए में बना दिया, और मान लो जैसे इस पेन को 10 में बना दिया, और इस पेन को, अनुष्का सुन रहे हो क्या? पेन को कितना में बनाया? ठीक है, और इस पेन को मार्केट में 12 रुपए में बेच रहा हूँ। कितना रुपए में मार्केट में? 12 रुपया में बेच रहा हूँ। तुम लोग बोलेगा सर 2 रुपया का जो डिफरेंस है वो किसके कारण है बेटा? यही तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए। फैक्टर कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ दे तो किसके बराबर आ जाएगा? द आंसर इज रॉन्ग, तो लॉस हो गया। बट प्रॉफिट और लॉस का रीजन ही नहीं है मेरा बात है। तुम एक अज्यूम कर लो कि मार्केट प्राइस 12 ही है, प्रॉफिट या लॉस, बट रीजन नहीं है इसका। माई क्वेश्चन इज, तुम ऐसा जो सोच रहे ना फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर दे? प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा? या मार्केट प्राइस में अगर जैसे तुम बोल रहे हो लॉस माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? या प्रॉफिट माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। ऐसा नहीं होता। द रीजन बिंग, सुनो, मैंने पहला वर्ड क्या लिखा था और दूसरा लिखा था, तुमको याद होना चाहिए। फैक्टर कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सारा खर्चा जो लगता है, उसमें बेटा तुम्हारा लैंड का रेंट भी लगता है, लेबर का, कैपिटल वाले का, और बेटा एक लास्ट फैक्टर क्या होता है, उसका प्रॉफिट भी तो इंक्लूडेड होता है फैक्टर कॉस्ट में। मतलब प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। ये 10 में, ये 10 में ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है। तो अब फिर क्यों मार्केट प्राइस 12 हुआ? जब प्रॉफिट 10 में ऑलरेडी, जब कॉस्ट 10 में ऑलरेडी प्रॉफिट आ गया, तो फिर कैसे मार्केट प्राइस 12 आ गया? सुपर प्रॉफिट नहीं है। द आंसर इज बेटा, आपका बनाने का खर्चा 10 लगा, अब गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगाएगा क्या? तुम जब कुछ सामान खरीदता है क्या लिखा रहता है उसमें? इंक्लूसिव ऑफ। तो फैक्टर को, अच्छा कौन सा टैक्स इतना बताओ तो, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो हमारे इनकम पे लगता है। जब हम कुछ सामान खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, उस पर कौन सा टैक्स लगता है? तो बेटा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस है, वो किसके कारण है? टैक्सेस के कारण, ना कि प्रॉफिट के कारण, ना कि, उसको बोलते हैं बेटा NIT। सो हम इसका फुल फॉर्म ट्राई कर सकता है? नेशनल नहीं है, नेशनल है, N हो गया नेट। अब बाकी पता चल ही जाएगा। इनकम टैक्स तो नहीं है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इन इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और मार्केट प्राइस अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस NIT। NIT का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डन। बट अब एक सवाल है मेरा, साशा,
साशा, यहाँ पे ये लोग इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड क्यों नहीं बोल रहा, खाली नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोल रहा? एनआईटी जो प्लस किया मैंने यहाँ पे, या यहाँ पे जो माइनस किया, तो वो लोग प्लस आईटी भी तो बोल सकता था, इनडायरेक्ट टैक्स, या माइनस इनडायरेक्ट टैक्स भी तो। माय सवाल इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज द सर डिफरेंस? सबको ले रहा है इसलिए नेट, सबको मतलब? जैसे रेंट ले रहा है नहीं नहीं नहीं, इसका कोई तारीफ तुमको समझाने का था मेरे को। दिस इज नॉट द रीजन। सुनो, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। नहीं, वो भी रीजन है, सुनो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एक व्यक्ति गवर्नमेंट को नेट में कितना दे रहा है, यही तो होता है। अब नेट मतलब गवर्नमेंट से ले कितना रहे हो, दे कितना रहे हो, एडजस्ट कर लो उसको, तो क्या बोलते हैं, नेट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? सुनो, मान लो मेरे को गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स देना है 10 रुपया, कितना रुपया, लेकिन गवर्नमेंट भी मेरे को सब्सिडी देगा, कितना रुपया, 2 रुपया। मैं गवर्नमेंट को दूंगा 10, मैं गवर्नमेंट को दूंगा 10, गवर्नमेंट मेरे को देगा 2, फाइनल एनआईटी 8 रुपया। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स, बता, अगर इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी हटा दिया जाए तो जो आता है वो एनआईटी होता है। नाउ क्वेश्चन सर व्हाट इज सब्सिडी? बेटा सब्सिडी एक बेनिफिट होता है, क्या होता है, जो गवर्नमेंट देता है बहुत सारा प्रोड्यूसर्स को, कि आप ये बनाओ, आपको इतना पैसा हम देंगे, तो डेट इज कॉल्ड सब्सिडी। सब्सिडी मिलता है हमको किससे? और इनडायरेक्ट टैक्स हम चुकाते हैं गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्ट टैक्स तुम 10 चुकाएगा, गवर्नमेंट तुमको 2 देगा, फाइनल में कितना तेरा लगा? तो एनआईटी का फॉर्मूला लिखने का जरूरत है तो लिख लो, इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस कर दो, तो एनआईटी आ जाएगा तुम्हारा। क्या आ जाएगा? सब्सिडी। इसलिए एनआईटी वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एनआईटी, कि नेट में आप कितना दे रहे हो गवर्नमेंट को। तो नेट में आप सब्सिडी हटा लो तो जो बचेगा वो आपका एनआईटी बचेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी हटा दो। क्लियर? अच्छा, फटाफट पूछो। यशवी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, क्या करोगे? क्या फिर माइनस प्लस खाली बोल दो। एनएफआईटी तो नई टर्म पैदा कर दिया, एनएफआईए होता है और एनआईटी होता है, एनएफआईटी एनआईटी। अनुष्का, ग्रॉस से नेट में जाना है, प्लस क्यों बोला? डोमेस्टिक से नेशनल में जाएगा मनन, श्योर। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएगा सोहम, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएगा। बहुत सोच रहा है, हाँ इतना बार में सोच लिया। साशा, एक और पूछ रहा हूँ, हाँ, नेशनल से डोमेस्टिक में कैसे जाओगे? एनआईएफटी, वाह रे वाह, एनआईएफ कुछ नहीं, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब सुनो, तुम लोग ये तो समझा कैसे किस में जाया जाता है। तो इसका मतलब देखो, मेरा जो पहला स्टेज था ना, उसमें मेरा एक तरफ ग्रॉस था, एक तरफ, यही तो। दूसरा स्टेज मैंने क्या लिया था याद है? एक तरफ डोमेस्टिक लिया था और एक तरफ नेशनल लिया था। तीसरा एक वर्ड फिक्स है, वो वर्ड है प्रोडक्ट, फिक्स है। और चौथा मतलब हमने जो तीसरा लिया था वो था फैक्टर कॉस्ट, चलो एफसी लिख देता हूं, फैक्टर कॉस्ट, और यही तो मैंने बोला ये फिक्स है। अब देखो इससे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, क्या बनेंगे? बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सुनो, पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखना, सुनो बेटा, पहला कॉम्बिनेशन बनेगा मेरा, क्या तेरा कहाँ चला गया, देखो डिलीट हो गया क्या स्लाइड? चलो कोई नहीं, फटाक से लिख लेता हूँ वापस। सुनो, पहला था ग्रॉस, दूसरा था नेट, उसके बाद डोमेस्टिक और नेशनल, उसके बाद प्रोडक्ट फिक्स हो गया, क्या हो गया, और लास्ट में क्या बचा, फैक्टर कॉस्ट। और सुनो, पहला एक काम करो, यहां से ग्रॉस ले लो तो जी लिखो, उसके बाद यहां से खाली डोमेस्टिक ले लो तो क्या लिखो, डी। यहां से प्रोडक्ट तो लेना ही है मैंने बोला, तो क्या ले लो, और यहां से एफसी ले लो। तो ये टर्म क्या आ गया बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या टर्म आया? मैंने क्या बोला, पहले यहां से ग्रॉस लो, फिर डोमेस्टिक लो, फिर प्रोडक्ट लो, और फिर फैक्टर कॉस्ट लो। अब मैं क्या बोलूं, सुनो, वापस से ग्रॉस लो, वापस से डोमेस्टिक लो, वापस से प्रोडक्ट लो, मगर इस बार
फैक्टर कॉस्ट मत लो, क्या ले लो, कितना टर्म हो गया, 2। अब मैं बोल रहा हूं वापस से ग्रॉस लो, मगर डोमेस्टिक छोड़ दो, क्या ले लो, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट, फिर मैं बोल रहा हूं वापस से ग्रॉस लो, वापस से नेशनल लो, वापस से प्रोडक्ट लो, बट मार्केट प्राइस, कितना कॉम्बिनेशन हो गया, 4। अब मैं बोलूं ग्रॉस छोड़ दो, क्या ले लो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, फिर वापस से मार्केट प्राइस, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, फटाफट लिखो आठों का आठों कॉम्बिनेशन, फिर एक सवाल पूछूंगा, समझा कैसे बनाना है कॉम्बिनेशन। इनका फॉर्मूलाज का तोड़ दिखाऊंगा, जो बुक में तुम लोग को दिया हुआ है ना, वो अपने आप बन जाएगा फॉर्मूला, रटने का जरूरत नहीं है। मैं आज डेफिनेशन ओरिएंटेड कुछ नहीं जा रहा हूँ, आज पूरा कंसेप्ट ओरिएंटेड जा रहा हूँ। कोई गाना गा रहा है क्या, तुम गाना गा रहे हो, झूठ मत बोलो, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा सुरीला तुम ही है, गा रहे थे तो झूठ मत बोलो, मेरे को पता है तुम ही गा रहे, ठीक है, झूठ बोल रहे। बुलाते थे वो सर। हाँ इसको इसको गाने को सब मिला। आ रहा हूँ, इन लोगों का क्लास कंप्लीट होते आता हूँ। डन। अच्छा, आउट ऑफ दीज 8, ध्यान रखो, आउट ऑफ दीज 8 इसमें से अपने जो चैप्टर पढ़ रहे नेशनल इनकम, वो होता है ये, लिख लो, एनएनपीएफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, सबसे पहले प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम, ये धोखा मत खाना, एग्जाम में अगर पूछा जाए नेशनल इनकम तो एनएनपीएफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी इज नोन एज नेशनल इनकम, आठों में से एनएनपीएफसी, ठीक है। अच्छा नाउ अपने को सीखना है रास्ता बनाना, क्या बनाना सोम, जैसे एग्जाम्पल में मान लो जीडीपीएफसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और अनुष्का अपने को पहुंचना है यहाँ पे एनएनपी एमपी में पहुंचना है, क्या सीख रहे हैं, रास्ता बनाना, क्या लिखा हुआ है जीडीपीएफसी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, तो मैं एक बार कैसे बना रहा हूँ, पहले पहला वाला देख लो, उसके बाद आगे 3-4 तो तुम लोग को बनाना होगा, पहले तो ये वापस लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में, क्या, अब इस जी का मतलब क्या होता है, और इधर पहला में क्या है, ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस करेगा ना, तो यहां पे लिख लो माइनस डेप्रिसिएशन। इधर डी का मतलब क्या है, और इधर एन का मतलब क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, पहला वाला में अगर एन दिया हुआ ना वो नेट होता है, मगर दूसरे प्लेस में अगर एन है वो नेशनल होता है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, क्या करेगा, प्लस या माइनस, प्लस एन एफ आई है, और एक पी से पी तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, पी तो प्रोडक्ट होता है, इधर फैक्टर कॉस्ट है, इधर मार्केट प्राइस है, प्लस टैक्स। प्लस एनआईटी पूरा लिख देंगे, तो आ गया मेरा एनएनपी एमपी, समझा मेरा बात, ये बुक में बड़ा बड़ा फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला थोड़ी रटना है यार, कंसेप्ट मिल गया, बना लेंगे फॉर्मूला अपने, ठीक है। तो ये एक तरह का हम लोग एग्जांपल दिखे, अब 3-4 तुम लोग को देता हूँ, ये लिखना है तो लिख सकता है, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े। सर मतलब क्या ऐसे देगा कन्वर्ट जीडीपी देखो एक चीज बोलू, सच बताऊं नवनीत, ये छोटा सा चीज है, इससे बड़ा सम्स बनता है, तो अभी मैं तुमको दिखा नहीं सकता कैसा सम बनेगा, खाली बस सीखते चले जाओ तुम। जीडीपी ऐसे दे देगा कुछ दे देगा फिर बोलेगा ये निकालो। नहीं वो भी नहीं देगा सोम, बताऊं क्या देगा, अगर समझ पाएगा तो, तुमको एक 6 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन देगा, नेशनल इनकम निकालो, क्या निकालो, तुमको मैंने बताया नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, नेट नेशनल। एनएनपीएफसी, बट अपने पास जो फॉर्मूला रहेगा ना, उससे हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे, सपोज कहाँ तक,
तो अपने को आगे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो ये चीज वहां काम आएगा तब तुमको। दिया होगा उससे निकाल। ठीक है, डन। ये 6 मार्क का है। 6 मार्क्स का सम, बहुत बड़ा सम आता है। डन, उठा सकते हैं मार्क के। बिल्कुल उठा सकता है। चलो के जाओ संभाल। केमिकल इक्वेशन लग रहा है क्या? हाँ, अभी इसमें हीट रिएक्शन करके हाइड्रोजन एटम को बॉन्ड देगी। सर अब जगह दोनों जगह तो नेट ही है। कुछ करने का जरूरत नहीं है। मतलब जो जाने बोले वो जाओगे। यहाँ से कन्वर्ट कर लो, इसको पहले लिख लो, फिर नेट से मान लो क्रॉस कर लो डेफिनेशन पे। मैं बस कोड देख रहा हूँ। ये खेल है। कौन इसमें जडेजा को नहीं कहता था? पागल है साला, ये 105 पॉइंट दे जडेजा। तेरा पूरा टीम का 130 पॉइंट। ये अक्षर भी नहीं लिया। चलो पहला वाला NNPFC तो लिख ही लोगे, नेट से नेट कुछ करने का जरूरत नहीं है, माइनस NFI ये करोगे, किया
उसके पी से पी फर्क नहीं पड़ता, प्लस एनआईटी कर लो, हो जाएगा। चेक करो अपना आंसर, ये क्या, माइनस एन एफ आई है प्लस एनआईटी। साशा, वर्षा, चलो मनन तुम बैकवर्ड कर रहा ना फ्रंटवर्ड कर रहा? जी से एन में, तो सबसे पहले ये तो लिखी लो, ये तो लिखी लो माइनस डेप्रिसिएशन, उसके एन से एन कोई काम ही नहीं है, पी से पी कोई काम ही नहीं है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी इक्वल टू दिस। सही है। तीसरा ये तो लिख लोगे एनडीपीएफसी, ये लिखना जरूरी हाँ है अब। क्योंकि इसके थ्रू इसमें प्लस माइनस करके तो जीएनपीएमपी आएगा ना, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा तुमको। एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन किया, हाँ, हाँ प्लस एनएफआईए किया, हाँ और प्लस एनआईटी भी हो जाएगा। ये देखो सब प्लस है इसमें, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी। सही था क्या? जीडीपीएमपी लिख लो, उसमें माइनस डेप्रिसिएशन कर लो, प्लस एनएफआईए कर लो, और साथ में माइनस एनआईटी कर लो। और लास्ट, नेट से नेट कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसमें बेटा प्लस एनएफआईए कर लो और प्लस एनआईटी कर लो, बात खत्म। क्लियर? चलो अब आगे सुनो क्या करना है। क्वेश्चन 1 एक पहले समझाता हूं फिर तुम लोग को देता हूं। मान लो क्वेश्चन में बोलेगा जीडीपी एमपी दिया हुआ है, कितना रुपया, 600, सब डेटा करोड़ में होता है। जीडीपी एमपी कितना बोला, उसके बाद वो लोग बोलेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। करोड़ दिया तो क्या है? करोड़ थोड़ी तुम डेटा करोड़ में तुम लिखेगा सॉल्यूशन इन करोड़, तुम ऐसे ही लिखेगा, ठीक है, करोड़ लिखते तो तुम्हारा 3 घंटा खत्म हो जाएगा वरना। इन टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस 50, क्या बोला, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लास्ट क्लास कौन कौन किया था? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? हाँ, तो इस बार कौन सा फिक्स कॉस्ट का बात कर रहे लोग? कैपिटल ने। साशा अब भी तो किए थे, वर्षा अब भी तो किए थे। फिक्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लैंड का बात नहीं हो रहा है। सोचो फिक्स कैपिटल मशीन्स एसेट्स होता है, तो उसको आप हर साल कंज्यूम करते हो, तो हर साल जो आप एसेट को कंज्यूम करते हो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लास बताया था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, वीडियोस होगा तो फिर वीडियो प्ले कर लेना, पढ़ नहीं रहा। तो ये बेसिकली डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 10, ठीक है, ये बेसिकली डेप्रिसिएशन है 10। लैंग्वेज वो लोग चेंज करेगा, समझना। उसके बाद सब्सिडी 20 का है, और NFIA मान लो 5 का है। तुमको निकालने बोला है NNPFC। इसका करने का अप्रोच बता सकता है मेरे को, क्या करना होगा? सर पहले एनआईटी निकालेंगे, हाँ ठीक है, इनडायरेक्ट माइनस फिर उसके बाद जो भी है। पहले सबसे पहले रास्ता बना लो। क्या बना लो नवनीत? कहां से कहां तक का रास्ता बनाएगा? डेप्रिसिएशन माइनस नहीं, पहले रास्ता बनाओ। सुन, सीमेंट है, बालू है, सब है, पहले रास्ता बना लो। कहां से कहां तक? जो दिया हुआ है वहां से जहां तक जाना है, जो दिया है वहां से जहां तक जाना है। जीडीपी एमपी दिया हुआ है, राइट, और यहां से जाना है तुमको एनएनपीएफसी। पहले रास्ता खड़ा कर लो। क्या कर लो? रास्ता खड़ा कर लो। ग्रॉस से नेट में जाओ, ग्रॉस से नेट में जाओ। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या कर दो? माइनस कर दो। डी से एन में जाने के लिए एनएफआईए को प्लस कर लो, और एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी माइनस कर लो। ये रास्ता बन गया अपना, ठीक है, ये रास्ता बन गया। अपने को तो ये निकालना है ना, तो इक्वल टू एनपीएफसी भी लिखने का जरूरत नहीं है, ये बन गया। हाँ 545 देख रहा हूँ, देख डन। अब जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है? 600। जीडीपी एमपी 600 दिया हुआ है ना, ये कॉपी हो गया तुम लोग का? शाशा
जीडीपी एमपी 600 माइनस डेप्रिसिएशन 10 है, तो -10 पुट कर दे रहा हूँ। हाँ, ये बोल रहा है 545, ये बोल रहा है 565। 565 पता नहीं, देख रहा हूँ मैं अभी, तो इतना ब्रेन की तरह कंप्यूटर की तरह नहीं चल रहा ना। देखो ना, प्लस NFI ये कितना है, 565 मतलब टोटल प्लस NFI ये 5 -30 और माइनस NIT चाहिए, NIT। 50 तो -20 इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करोगे तब ना NIT निकलेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करोगे तब ना NIT निकलेगा। तो NIT 30 हुआ तो -30 कर लो, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ, 565 का वो NIT वाला गलती हो गया था क्या? नहीं अरे हम 600 माइनस 40 को 540 डन। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स 50 है, सब्सिडी 20 है, तो NIT तो 30 ना आएगा। तो वही NIT लिखा ना मैंने, 30 नहीं समझा। ये लिखने का तरीका क्या हुआ, 50 माइनस 20 तो कितना आया, 30 आया ना, मैंने NIT लिख दिया डायरेक्ट, 50 माइनस। सर मैक्रो में मतलब मोस्टली सम से ही थ्योरी का पार्ट थ्योरी का पार्ट भी है अच्छा अच्छा खासा। सम्स इक्का दुक्का जो आता है वो ज्यादातर यहीं से आता है, नेशनल इनकम से। सर है 40 मार्क्स ये का तो बेस बिल्डिंग है, अभी तुमको समझ में आएगा सम्स क्या होता है। 40 मार्क्स का तो हिस्ट्री दिया ही हम लोग हाँ, वो हिस्ट्री है वो पूरा, दे देता है 40 मार्क्स हम दे लो यही तो 25 स्कोर और हिस्ट्री भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, मत पूछो। अरे बकवास क्वेश्चन इतना डीपली पूछा है ना वो लोग, इस बार जो क्वेश्चन आया है बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आया। इको का मिक्स रिव्यू मिलेगा इस बार तुमको, ऑन द 2-3 जन बोलेगा कि बहुत टफ आया, कुछ बोलेगा एवरेज आया, इजी कोई नहीं बोलेगा लेकिन इस बार का इको का पेपर। इजी तो कोई नहीं बीएसटी बोलता अकाउंट बोला बहुत इजी टॉपर लोग ही बोलते हैं अकाउंट्स का इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर, प्रोराटा ही नहीं आया, क्या बोले। तुम लोग तो भी पता नहीं क्या प्रोराटा, तुम लोग को तो पता नहीं होगा, बट स्टार्ट हो गया खत्म हो गया शेयर्स जेटी में। नहीं नहीं ये लोग का से शेयर्स चालू किया ओ, किसका है? कैटेगरी वाला सम्स का एक टाइप है इसमें एप्लीकेशन हाँ, स्टोरी बचा हुआ है एक महीना से कर रहा है शेयर्स में टाइम लगता है ऑप्शन में, तो पहली वो डेट महीना उसमें भी बैलेंस शीट और मोस्ट ऑफ वन बचा है खाली जर्नल हुआ। कॉल से earlier इसका पूरा टर्म शीट सीआईए ये सब बहुत टीचर ये सब बहुत दिक्कत है क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस करना सर पड़ेगा दिक्कत सबसे ज्यादा किसमें आएगा कैटेगरी सम्स का हाँ। जब वो स्कूल में इशू दो करता पेज है का फुल्ली है पेड और सर में आधा आधा सर आधा पेज में लगा है बस सर का इजी कौन करते हो स्कूल में दो पेज का आओ, इसको भी पार्टनरशिप चल रहा है तभी बोल रहा है तभी बोल रहा है कभी ऐसी बोल रहा है जीडी में पार्टनरशिप है तब गुस्सा नहीं होता मैं ठीक कर NNPFC 160, NNPFC 160, कोई डिस्कस मत करना सर इसका क्या करेंगे क्या करेंगे, अपना स्टार्ट कर देना। NIT 30 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20। हाँ, तो डिवाइड सम कर दे सब्सिडी 5, सब्सिडी 5, डेप्रिसिएशन 10, कैलकुलेट GVA MP एंड NVA MP। दे रहा हूँ ताकि समझा दूं क्या होता है ना, इसलिए देने का पर्पस ही तो ये नया समझा दूं। GVA मतलब जब भी बेटा वैल्यू एड, देखो GVA का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्या होता है एट मार्केट, वो मार्केट प्राइस भी हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं है, बट जब भी ऐसा वैल्यू है ना GVA, VA को सब्सटीट्यूट कर लो DP के साथ, बस DP के साथ, डी और पी V की जगह D आ जाएगा, A की जगह P आ जाएगा, वैल्यू एडेड मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझ गया। हर सम्स में मतलब यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड को सब्सटीट्यूट कर लो किसके साथ, वैल्यू एडेड का दूसरा नाम ही है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब कर पाएगा तो करो। हुआ पीछे लास्ट बेंच,
आप लोग का आपके हिसाब से बन गया 180 है क्या? क्या निकाला है पहला वाला? जीडीपी एमपी, हाँ जीबीए हाँ वही जीडीपी एमपी 180 है। प्लस कर दिया 170 तुमको जाना है आंसर डी में जाना है उत्तर में। -40 लगेगा डेटा लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस में कैसे आएगा फिर? माइनस में तो नहीं वो होगा। 120 यार। पॉइंट तुम्हारा कितना बोला सोम? 180 160 में 180 160 में 10 प्लस किया हाँ माइनस 20 किया प्लस किया सब कोई तो वही बोल रहा है, देखता है। 160 का है 160 ही नहीं है माइनस में माइनस से क्यों आ रहा है और दूसरे को उत्तर दूसरा का दूसरे में तो तुमको खाली डेप्रेशन माइनस कर देना। नहीं ये गायदा की नहीं, होगा एफसी से एमपी हो जाएगा तुम्हारा जीडीपी एमपी आ गया था ना, वहीं से एनडीपी एमपी में चला जाता, हाँ, इजी हो जाता काम। एक ही बात है वो एक ही तो आठ बार करना होगा 170 ही आएगा, वैसे भी वैसे ही कर लो, 170 ही आएगा। 180 आएगा तुम लोग का, 180 और 170 ठीक है। कैसे हुआ? सबसे पहले ये 160 था, तुमको नेट से ग्रॉस में जाने का था, नेट से ग्रॉस में जाने का डेप्रेशन क्या कर लिया, नेट से ग्रॉस में डेप्रेशन प्लस कर लिया। अच्छा अब इधर वापस नेशनल है, इधर डोमेस्टिक है, तो माइनस एन एफ आई ए हो जाएगा। माइनस एन एफ आई ए कितना मतलब -20। और क्या बोला है? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, प्लस एनआईटी। एनआईटी कितना लिया तुम लोग? बस इसका मतलब सब्सिडी बेकार का बात है, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो लोग एनआईटी ही दे दिया, तो सब्सिडी क्या करेगा? हाँ मैं अगर वर्ड इनडायरेक्ट टैक्स बोलता ना, मैं वर्ड अगर, तो तुमको फर्क पड़ता, सब्सिडी लेता तुम, मगर वर्ड ऑलरेडी क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो सब्सिडी का कोई काम ही नहीं है। तो 170 200 और उसमें 20 हटा दो, 180। सब्सिडी पे लिखा हुआ नहीं था किसमें कैसे मिलेगा सब्सिडी दिया? तो सब्सिडी मैंने बोला आपने मत ले नहीं नहीं, क्वेश्चन तो है ही नहीं मेरे पास, सब मन से दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ऑफ, बट तुम्हारे बुक में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एनआईटी भी दिया हुआ और सब्सिडी भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑफ, अब देखो क्या बोल रहा है, सुनो। जीडीपी एमपी बोला है 780, लिखा। उसके बाद बोल रहा है एनएनपी, हाँ 780 अरे वो अलग, वो क्वेश्चन खत्म, नया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, पंजाबी लोग से रह रहे का वो क्वेश्चन खत्म। सुनो, लस्सी में एनएनपीएफसी है, एनएनपीएफसी है 650, एनएनपीएफसी है 650, डेप्रिसिएशन है 30, इनडायरेक्ट टैक्स है 10, सब्सिडी है 2। क्या बोल रहा है सुन लो, कैलकुलेट एनएफआईए, आईए का मतलब क्या हुआ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अच्छा सॉरी तो उसमें नेट था कैलकुलेट एनएफआईए। नवनीत सबसे पहले क्या करेगा? बोलो, रास्ता बनाएगा। हाँ अच्छा
NFI नेगेटिव भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। -92 मतलब नेट फैक्टर इनकम पेबल हो गया वो, नेगेटिव आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NFI कैन बी नेगेटिव 92 माइनस में 92 हाँ भाई 92 माइनस सॉरी। सबसे पहले GDP MP, एक ही बात है, दोनों ले सकता है, आंसर एक ही आएगा। GDP MP से पहले ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, फिर डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस, इक्वल टू कितना के बराबर है 650। GDP MP दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, NFIA निकालना है, इक्वल टू 650, यही ना। ओ सब्सिडी भी है ना, सब्सिडी कितना है? हाँ मैं डायरेक्ट 8 लिख दूं, 780 780 माइनस डेप्रिसिएशन 30 प्लस NFIA कितना बोला वो तो निकालना है, और -8 कर देते हैं, इक्वल टू 650। इसको सॉल्व कर लो, NFIA को उधर ही छोड़ दो। 650 मैं बताऊँ क्यों कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। 650 प्लस 8 प्लस 30 माइनस 780, इसको सॉल्व कर लो, कितना बोला आंसर -92। तो NFI इज नेगेटिव, NFI कैन बी नेगेटिव। डन, लास्ट क्वेश्चन आज का, आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइनल फाइनल डन। बोलते हैं मैथ्स प्लस माइनस करके दिखाओ। GDP FC 69 करोड़। डन, क्या किया, डन। डेप्रिसिएशन 9 करोड़। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम पेबल टू अब्रॉड 6 करोड़। फैक्टर इनकम पेबल टू अब्रॉड 6 करोड़, और सब्सिडी 3 करोड़। मेरे को निकाल के यही दिखा दो बस सीधा। आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न ऑफ द ट्रू कैरेक्टर दिखा दीजिए। मन पानी देना तो। टैक्स तो अब दिया ही नहीं, तो फिर सब्सिडी का माइनस कर देगा। टैक्स तो नहीं दिया, ये बात तो सही बोला, मगर सब्सिडी खाली दी है, तो मन में 51 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स 0 माइनस सब्सिडी ले लो। उसका माइनस कर देगा, सभी माइनस कर देगा। हाँ सभी माइनस कर देगा। 51 51 है, 51 बोल रहे हो। हाँ वर्षा, क्या आंसर आया 51। तुम्हारा नवनीत? सर हम एकदम अच्छा से करोड़ भी बोले। हाँ देखो GDP FC दिया हुआ 69, तो सब माइनस ही उसमें माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 9, D से N में जाना है, प्लस NFIA करते हैं ना, मगर इस बार तो नेगेटिव है वो ना,
तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि पेबल है, प्लस और माइनस माइनस। हाँ हाँ, और उसके बाद एफसी से एमपी में जाना है ना, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं, मगर इस बार इनडायरेक्ट टैक्स प्लस भी कर रहा हूं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स तो जीरो है, मगर सब्सिडी तो है कितना, तो अल्टीमेटली वो भी -3 हो गया। तो इधर 60 -6 54, 51 करोड़। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, देखो आप लोग का मैच बहुत कमजोर हो सकता है, ठीक है ना, वो है ऐसा नवनीत और सोहम का धारणा है, ऐसा नवनीत काला बोल रहा है, ठीक है। और मगर छावड़ी आ गया था ना, ठीक है, चलो विद दिस वी एंड अप टुडेज क्लास।